नमस्कार दोस्तों, सीएससी वेले हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं आपको कि जियो मार्ट पार्टनर बनने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करेंगे, वो भी तब जब आपके पास न तो जीएसटी सर्टिफिकेट है, न ही शॉप है और न ही ट्रेड लाइसेंस। जी हाँ, हाउ टू रजिस्टर फॉर जियो मार्ट पार्टनर विदाउट हैविंग जीएसटी शॉप और ट्रेड लाइसेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल के आइकन को भी दबा दे ताकि मैं जो वीडियोस लाऊं उनको नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। तो चलिए बात कर लेते हैं हम जियो मार्ट पार्टनर रजिस्ट्रेशन की। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट की हमें आवश्यकता है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। इसके बाद है पीओए यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसमें आप आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं या फिर दूसरी जो भी एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद चाहिए आपको बिजनेस डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जिससे ये प्रूफ हो कि आप एक बिजनेस, एक शॉप वगैरह चलाते हैं। इसके बाद जीएसटी नंबर है जो कि ऑप्शनल है, ठीक है। अब क्या है कि आपके पास ना तो जीएसटी सर्टिफिकेट है, न ही ट्रेड लाइसेंस है और न ही शॉप है। तो अब रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे उसे हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है पैन कार्ड, ये आपके पास होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी पीओए, तो इसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद चले आते हैं हम बिजनेस डॉक्यूमेंट पे। इसे क्या करते हैं हम उद्योग आधार से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आपके पास एक उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली उद्योग आधार के वेबसाइट पे जाके वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा तुरंत। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो ऊपर आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ से जाके आप उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है जीएसटी नंबर, ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसे दे चाहे तो न दे, तो हम इसे छोड़ देते हैं, इसे रहने देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको जियो मार्ट पार्टनर एप्लीकेशन का, पार्टनर का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लेना है और फिर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को शुरू करना है। और ये जो पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये केवल और केवल मोबाइल से ही होगा, आप चाहें भी तो इसे लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से नहीं कर पाएंगे। तो ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो अब हमें ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखेगा, हमें पहला ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का और दूसरा साइन अप का। तो हमें साइन अप पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे हमसे मोबाइल नंबर मांगेगा और लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला आएगा। उस ओटीपी को हमें यहाँ पे टाइप करना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब हमसे अपना एरिया का पिन कोड मांगेगा, तो सबसे पहले आपको अपने एरिया का पिन कोड टाइप करना है ताकि ये जो सर्विस है वो इस पिन कोड पे एक्टिव है कि नहीं है, चालू है कि नहीं, ये चेक कर लेगा। इसके बाद 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, बिजनेस प्रूफ और पैन कार्ड। ये तीनों ही डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेनी है एप्लीकेशन करने से पहले। और क्या करना है कि अगर नहीं है आपके पास तो फोटो क्लिक करके आपको मोबाइल पे सेव कर लेना है ताकि आगे आने वाले स्टेप में आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा, 3 आपको डिटेल्स आपको फिलअप करना है। सबसे पहला बिजनेस डिटेल्स, आपको बताना है कि आपका दुकान फार्मेसी है, केमिस्ट है या फिर किराना, सुपरमार्केट, होलसेल मार्केट इस टाइप का दुकान है, तो आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आता है जीएसटी, तो इसे हम अनरजिस्टर्ड ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको अपना एड्रेस चूज़ कर लेना है ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से, गूगल मैप के माध्यम से, ठीक है। अगर ये एड्रेस परफेक्ट है तो ठीक है, अगर एड्रेस परफेक्ट नहीं है तो आपको मैप पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके परफेक्ट लोकेशन पे लेके चले जाना है। और चाहे तो आप नीचे एड्रेस यहाँ पे है वहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। देन सेव एड्रेस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको बिजनेस का लीगल नेम देना है। लीगल नेम मतलब दुकान का नाम, जिस नाम से बिजनेस को पहचानते हैं लोग, वो आपको देना है यहाँ पे। उसके बाद शॉप या बिजनेस की नेम देनी है, तो दोनों ही लगभग सेम ही होगा, डिफरेंस कोई नहीं है।
तो आप दुकान का नाम पहले भी दे, उसके बाद भी दुकान का नाम दे और फिर कंफर्म शॉप नेम पे क्लिक कर देना है आपको। कंफर्म शॉप नेम देन सबमिट। तो ये बिजनेस का डिटेल्स सबमिट हो गया। अब चाहिए अपने को पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ टाइप करना है। और नाम टाइप करते समय ध्यान देना है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम 2 ऑप्शन है। तो अगर आपके पास मिडल कुछ नेम है जैसे चंद्रा, कुमार, प्रसाद वगैरह कुछ मिडल नेम है तो उसे फर्स्ट नेम के साथ ही स्पेस दे के आपको टाइप कर देना है। फर्स्ट नेम स्पेस मिडल नेम और फिर लास्ट नेम जो है लास्ट नेम की जगह पे चला आएगा। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेनी है। और फिर रेसिडेंस टाइप चूज़ कर लेना है कि रेसिडेंस टाइप जो है आपका कैसा है, अपना है या फिर किराए का है, क्या है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर सेम है तो ठीक है, नहीं तो फिर एड्रेस भी यहाँ पे आपको टाइप करना है रेसिडेंस का। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि शॉप की एड्रेस सेम होती है, रेसिडेंस एड्रेस भी सेम है, जहाँ पे आपका घर है वहीं पे आपकी दुकान है। कभी कभी क्या होता है दुकान कहीं और है और घर आपका कहीं और है, तो इस केस में दोनों एड्रेस अलग अलग होगा। देन सेव एड्रेस। अब ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी ऑप्शनल है, चाहे तो आप वहाँ पे ईमेल आईडी टाइप कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं। तो अगर आपके पास ईमेल आईडी है और आपको याद भी है तो इसे आप यहाँ पे टाइप कर लें, ताकि जो मेल में नोटिफिकेशन वगैरह, अपडेट वगैरह आता रहेगा वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। इसके बाद चले आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉक्यूमेंट प्रूफ, ठीक है। बिजनेस डिटेल्स हो गया, पर्सनल डिटेल्स हो गया, अब डॉक्यूमेंट प्रूफ। यहाँ पे सबसे पहले आपको चूज करना है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के हिसाब से आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पे चूज करना है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये 4 डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऑप्शन है। तो आप आधार कार्ड यहाँ पे चूज कर ले रहे हैं हम लोग। और फिर आप चाहे तो यहाँ से कैमरा से डायरेक्टली फ़ोटो क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर फ़ोटो अगर आपके मोबाइल पे है तो उसे ब्राउज़ करके भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने मोबाइल में ऑलरेडी सेव कर रखा है तो मैं यहाँ से ब्राउज़ कर लेता हूँ। अब ये आधार का फ्रंट साइड फ़ोटो हो गया और नीचे करना है आधार का बैक साइड फ़ोटो, ठीक है। इसके बाद प्रूफ ऑफ बिजनेस का क्या प्रूफ है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो हमारे पास केवल उद्योग आधार है, तो हम यहाँ पे तीसरे नंबर ऑप्शन पे चले जाते हैं, सर्टिफिकेट इशू बाई रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट इशू फॉर रजिस्ट्रेशन / ट्रेड लाइसेंस बाय लोकल, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उद्योग आधार, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो हम इसे चूज कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे उद्योग आधार की कॉपी जो है अपलोड कर देनी है। यह उद्योग आधार का कॉपी, इसे हमने अपलोड कर दिया। इसके बाद है पैन कार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, पैन कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। फाइनली हम इसे सबमिट पे क्लिक करेंगे। देन टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करना है और ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन नीचे चला आएगा। तो पढ़ना चाहते हैं तो अगर पढ़ सकते हैं। फिर प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है, देन कंफर्म, यस। अब आपके मोबाइल नंबर पे फिर एक OTP जनरेट होगा, उस OTP को यहाँ पे फिर आपको टाइप कर देना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क की स्पीड के ऊपर और कनेक्टिविटी के ऊपर।
और ये जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं वो डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देगा। अपलोड करने के बाद तुरंत आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ही आपका कन्फर्मेशन दिख जाएगा, एप्लीकेशन का कन्फर्मेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन you have successfully applied for JioMart partner program। मर्चेंट नेम, बिजनेस नेम, मर्चेंट आईडी, टर्मिनल आईडी और स्टेटस पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस। इसके बाद जियो मार्ट के जो फील्ड एग्जीक्यूटिव हैं वो आपके घर पे आएंगे और आपको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, आगे की प्रोसेस चालू हो जाएगी। अगर वो लोग आपके घर पे नहीं आते हैं फिर भी 2 से 3 वर्किंग डे के अंदर ये जो एप्लीकेशन है पूरा आपका रेडी हो जाएगा और आप यहाँ पे लॉगिन करके जियो मार्ट पे ऑर्डर अपना प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा मेरा एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया और लाइव दिखाया भी कि जियो मार्ट के लिए आप पार्टनर के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे या ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करेंगे, वो भी विदाउट जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस और शॉप। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।